मऊगंज जिले के नईगढ़ी जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बदौआ में आज सैकड़ों की संख्या में लाडली बहनों के साथ ग्रामीण गांव के ही एक बगीचे में एकत्रित होकर ग्राम पंचायत सरपंच एवं रोजगार सहायक जागेश्वर मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सहायक ने लाडली बहनों से आवास का आवेदन ले लिया गया, लेकिन फिर जब लिस्ट आई तो लिस्ट में लाडली बहनों का नाम ही नहीं था। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक के ऊपर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है। महिलाओं ने रोजगार सहायक हाय हाय के नारे लगाए, वहीं रोजगार सहायक को हटाए जाने की मांग भी की है। एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रहे हैं, तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव रोजगार सहायक मिलकर ग्राम पंचायत में मामा की लाडली बहनों से कमीशन खोरी का खेल खेल रहे हैं और अगर इनको कमीशन नहीं मिलता है तो किसी भी काम को नहीं करते हैं। ऐसा हम नहीं, यहाँ की लाडली बहनों ने आरोप लगाया है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक यह भी कहते हैं कि अगर हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो हम आपका नाम आवाज की सूची से काट देंगे। आज बदौआ ग्राम पंचायत के एक बगीचे में खुले आसमान के नीचे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एवं बुजुर्ग पहुंचकर ग्राम पंचायत रोजगार सहायक को हटाए जाने के लिए मोर्चा खोल दिया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले पर ग्राम पंचायत बदौआ के लाडली बहनों और ग्रामीण जनों का। ग्राम पंचायत बदौआ 665 निवासी हूँ। मेरे यहाँ के जीआरएस जिस दिन ग्राम पंचायत भवन में जो है जब लक्ष्मी लाडली बहना का फार्म डाला रहा था, उस दिन हमारा भी परिवार वहाँ गया। जब मेरा परिवार गया तो उन्होंने बोले कि आपको इंदिरा आवास मिला है, आपका नहीं होगा। मेरे परिवार वापस चले गए कि नहीं डाले। लेकिन सर जो लिस्ट आई है उनमें इंदिरा आवास तो इंदिरा आवास है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास पाए हैं उनका भी लिस्ट में नाम आया है हमारे यहाँ के जीआरएस में। उनके हस्बैंड पाए हैं, उनके घर में जो है वो है आंगनबाड़ी में है, उनका भी आया, लड़के का भी आया है। अभी शादी नहीं हुई है और उनका आया है। लाडली लक्ष्मी लाडली बहना में शादी नहीं हुई तो लाडली में क्या लाडले का नाम आया है? लड़के का नाम आया। ये मैं दिखा रहा हूँ, लिस्ट दिखा रहा हूँ। नहीं, महिला नहीं है, अभी शादी नहीं हुई। शादी भी नहीं हुई, लिस्ट में उसका नाम भी है अनुराग मिश्रा। और ये भतीजे उन्हीं के राहुल का गाँव में यूजर आईडी पास जोड़ा गया। अब भी वो शुरू में ही जोड़ दिया गया था। जब 18 साल के होंगे गया होगा 17 से और मेरा ग्राम बेल्हा 742। हमारे ग्राम पंचायत बदौआ में रोजगार सहायक जागेश्वर प्रसाद मिश्र हैं, उनके द्वारा तानाशाही कर रहे हैं, तानाशाही चल रही है। उन्होंने जो कोई गरीब जाता है उसको बोलते हैं कि यदि आपको काम करवाना तो ठीक है, नहीं करवाना है यदि हम जो बोलते हैं वो आप करिए और नहीं करेंगे तो आपका मैं बीपीएल से नाम काट दूंगा, मैं आवास से नाम काट दूंगा, मैं और कुछ कर सकता हूँ। तो हम लोगों का ये निवेदन आपसे है कि हमारे यहाँ जो काम चल रहा है ये लाडली बहना आवास योजना जो है तो किसी गरीब का नाम नहीं है और जो अपात्र हैं उनका नाम है और जो पात्र हैं उनका नाम नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पात्र हैं उनका नाम होना चाहिए, जो अपात्र हैं हमको उनसे वो परेशानी नहीं है कि उनका ना रहे, उनका रहे हमको कोई दिक्कत नहीं, पर जो पात्र है उनको रहना चाहिए। और उनके भतीजे का अनुराग मिश्रा नाम है, उनकी शादीशुदा नहीं हुई है, इसके बाद उनका आपका ये लाडली बहना आवास में उनका नाम है। आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं जी, और बीजेपी सत्तासीन पार्टी है ना जी। तो आपने क्या प्रयास किया? मैं इतना ज्यादा प्रयास किया कि हमारे जो गरीब हैं क्षेत्रीय विधायक से हमारे क्षेत्रीय विधायक ने बोले थे कि ऐसा करिए आप पांडे जी कि अपने ग्राम पंचायत बदौआ में जाइए, कोई ऐसा परिवार न छूटे कि जिनका लाडली बहना में नाम आए, लाडली आवास में ना आए। आप ऐसा करिए कि जाकर हर गरीब का नाम जुड़वाइए, हर गरीब का नाम जुड़वाइए और जो कोई दिक्कत पड़ती है तो आप हमसे बताइए। तो हमने रोजगार सहायक से बात किया, रोजगार सहायक ने बोला कि भाई ऐसा है कि किसी का नाम नहीं छूटेगा, आप नहीं सोच रही है, आप ना विधायक जी से बोलिए ना कलेक्टर साहब से बोलिए, सबका नाम जुड़ेगा। और जब कल लिफ्ट आई, कल हम लोगों ने लिफ्ट देखा तो उनके संपर्की का नाम है और जो आदर है उनका नाम नहीं है। जो गरीब है बेचारे मड़ई बनी हुई है उनका नाम नहीं है, और जिसका 4 कमरा पक्का बना हुआ है, जो नौकरी की है उनका नाम है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पात्र हैं
उनका नाम रहना चाहिए, जो अपात्र है उनका नाम है, हमें कोई हैजा नहीं है, हमें कोई परेशानी मिले, उनको भी मिले, एलर्जी नहीं है। हमारे पिताजी का नहीं जा रहा है, सरकार की योजना है, पर मेरे कहने का मतलब कि सही काम करें और ये तानाशाही ना करें कि यदि आप हमारी शिकायत करेंगे तो हम आपके ऊपर मुकदमा कायम करवाएंगे, हम आपको हाथ गोड़ तोड़वा देंगे। फोन नहीं उठाते और हमें बोलते हैं कि मैं फोन कर रही हूँ। मैं आज ग्राम पंचायत बदौआ के पूर्व सरपंच प्रमोद द्विवेदी के घर गया, मेरे को कल नहीं मिले, बोले कि लाल जी भाई आप ऐसा करिए कि कल हमारे घर आइए, तो मैं उनके घर गया तो उनके एक रिश्तेदार हैं, वो नाम है उनका सूरपाल तिवारी, पिता सुदर्शन प्रसाद तिवारी, तो उनके द्वारा हमको गाली दिया गया और हमको ये भी बोला गया कि आपको मैं आचार संहिता खत्म होते ही आपका मैं हाथ और गोड़ तोड़वा दूंगा। और प्रमोद ने सुना, किसके द्वारा बोला गया? वो उनके सूरपाल तिवारी द्वारा, और प्रमोद के चाचा मोतीलाल द्विवेदी थे, प्रमोद द्विवेदी थे और ओम प्रकाश द्विवेदी थे और राघवेंद्र द्विवेदी थे। इन लोगों से मैंने बोला तो बोले कि मैं नहीं सुना, आप गलत करते हैं, आप क्यों सबको लेकर जाते हैं आप कलेक्टर साहब के यहाँ, क्यों गरीब के साथ आप बोलते हैं। यहाँ के सरपंच कौन है? ये हमारे यहाँ शांति साकेत हैं, वर्तमान वो सरपंच शांति साकेत है। हाँ, फिर आप प्रमोद, हाँ उसमें प्रमोद के द्वारा ही सरपंच की जा रही है। A to Z प्रमोद नाम वो बोलते हैं ऐसा है कि मैं सरपंच बनाया हूँ, शांति साकेत को मैं बनाया हूँ, कोई भी लीजिए बिना प्रमोद। शांति साकेत को मैं सरपंच बनाया हूँ, जो मैं कहूँगा वही शांति साकेत करेगी, और नहीं तो आप लोगों को जो कुछ करना है तो कर लीजिए। हमारे पास माननीय सुनिए, ये भी लाल बहादुर साकेत ग्राम पंचायत बदौआ के हैं हम। आप लोग यहाँ पे सैकड़ों की ज्यादा से संख्याओं में महिलाएं एकत्रित हुई हैं, आप पुरुष भी हैं जी, है ना, किन समस्याओं को लेके आप इस बगीचे में एकत्रित हुए? जी जी, समस्या ये है, हमारी ये बहनें जो खड़ी हुई हैं और हमारा अनुरोध है नरेंद्र मोदी जी से कि बहना जो हमारी ये खड़ी हैं इनकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सुनवाई की जाए। और हमारे यहाँ समस्या साहब मीडिया प्रभारी जी से हमारा ये निवेदन है कि हमारे यहाँ ना तो पानी का साधन है और ना तो रोड का साधन है। हम लोग कोई भी आदमी बीमार पड़ जाते हैं तो घर से कंधे तक लाते हैं, 1 किलोमीटर दूर में रोड है। हम लोगों ने कई बार ग्राम सभा में रोड के लिए बोला सहायक सेक्रेटरी जी से कि अनुमोदन कर लीजिए, प्रस्ताव मेरा रख लीजिए, रखे कई बार रखे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। श्रीमान जी, आप लोगों के पास 5 साल में एक बार यह अधिकार आता है, मताधिकार, जी जी, है ना, और आप लोग मत देते हैं और यही लोग यहाँ पर सरपंच जी जी, विधायक जी जी बनते हैं। जी जी, इसके बाद आपकी समस्याएं नहीं सुनी जाता है। तो न तो कभी हमारे यहाँ विधायक जी समस्या हमारी लोगों की सुनी और ना तो हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच और सेक्रेटरी ये कोई नहीं सुनते हैं। हम लोग आवेदन देके से आपने बताया कि मुझे पानी की समस्या। जी जी जी, हमने बताया, लगभग आज 20 दिन पहले बताए थे और 1.5 महीना से साहब हमारे यहाँ हैंडपंप जो पानी पीने वाला था हरिजन बस्ती का, वो खराब हो गया है। हम लोग कई लोग जा कर के कहे सरपंच सेक्रेटरी से, पहली बात तो सहायक सेक्रेटरी जी फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर हम लोग कोई समस्या हो, अगर फ़ोन लगा के बताएं कि हमारे गांव के हैं, सरपंच हमारे गांव के हैं, सेक्रेटरी हमारे गांव के हैं, हम उनसे कोई बात बोल दें तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। फ़ोन उठाएंगे, 1-2 बात करेंगे, फिर काट देंगे। आपका पूरा नाम? लाल बहादुर साकेत हमारा है। धन्यवाद। यहाँ जागेश्वर मिश्रा को यहाँ से हटाया जाए और जो मेरा फार्म है वो मेरा फार्म रिजेक्ट कर दिया गया। सबके फार्म मेरा जागेश्वर मिश्रा यहाँ किस पद पर पदस्थ है? सेक्रेटरी सहायक सेक्रेटरी सहायक है। जो हमारा काम नहीं कर रहे तो काहे मेरे यहाँ के DRS हम ही बताइए सेक्रेटरी कोई काम नहीं करते हैं, कोई चीज के। आपने रोड बनवा लिए हैं, हमारे का एकदम बच्चे नहीं अपने राहुल को। कौन सा गांव है आपका? इसी बदौआ मेरे हाथ में। बदौआ गांव। 662। समस्या क्या है आपकी? हमारे पास पानी का सुविधा नहीं है, दूसरे की धारा से जाके वहाँ कुछ भी सा करके हम लेके आते हैं ना,
चारा है, घास है, कोई जानवर उम्र कितनी है आपकी? मान लगभग 60 में पहुँचते होंगे। 60 साल। कितनी दूर से आप पानी लाते हैं? करीब अरे किलोमीटर पर जाएगा, कम ही है, थोड़ा नहीं है तो इतनी दूर तो पड़ी जाती। एक दूसरे घर से मतलब अपने घर से जाके ले आते हैं बगल से। तो अभी तो आचार संहिता लग चुकी है जी, है ना? और यहाँ से विधायक कौन है? प्रजापति जी हैं। प्रजापति जी, पंचूलाल प्रजापति। तो पानी के लिए आपने उनसे कभी बात की? यहाँ आए तो ना बात करें, किससे बात करें? अनपढ़ आदमी है, किससे बात करें? कभी नहीं आते हैं। सरपंच सेक्रेटरी से पानी टंकी बनी हुई है? नहीं बनी, नहीं बनी। लेटरिन टंकियाँ बनी नहीं है, पानी की टंकी दूसरे के खेत में जाते हैं तो भी गाड़ी मुक्ता खाते हैं, क्या करें? लेटरिन तो बनवाते हैं। देखिए विभाग के सरपंच लोग भी जाते हैं, जिसका बना उसका बना, जिसका नहीं बना उसका नहीं बना। चलिए ठीक है।